मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्राचीन न्याय से आधार अर्थात प्राचीन न्याय के आधार इस मुक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने आज सृष्टि संहार के विषय के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा करेंगे। पूर्वोक्त पाठ्यक्रम में हमने सृष्टि विषयक जो प्रशस्त पादाचार्य का चिंतन है उस पर हमने आलोड़न किया है। प्रशस्त पादाचार्य का यह अभिमत था कि महेश्वरस्य शिश्रिख्यावसात् अर्थात नित्य ज्ञानवान, नित्य इच्छावान, नित्य कृतिमान जो ईश्वर है उनके सर्जन करने की इच्छा से वायु के परमाणु में क्रिया कराते हैं। जब परमाणु में क्रिया होती है तो परमाणु द्वय का संयोग, क्योंकि क्रिया से ही संयोग होता है, यह शास्त्र विदित सिद्धांत है। फिर देणु की उत्पत्ति, देणु का आदि क्रम से महान वायु की उत्पत्ति होती है एवं जलीय परमाणु में क्रियावसात देणुकादि क्रम से महान जलराशि की, उसके पश्चात पृथ्वी के परमाणु में ईश्वर के इच्छा के वसात क्रिया, पुनः परमाणु द्वय के संयोग से महान पृथ्वी की उत्पत्ति तथा तेजस परमाणु में ईश्वरीय क्रिया के वसात देणुकादि क्रम से महान तेज राशि की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही प्रशस्त पादाचार्य का जो अभिमत है उसका हमने पूर्व पाठ्यांश में विश्लेषण किया है। वस्तुतः द्रव्यारंभ चतुर्षु स्यात्, इस प्रकार जो कथन विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य का है, द्रव्य के आरंभक अर्थात चतुर्षु द्रव्यारंभकत्वम साधर्म्यम, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन्हीं चारों में ही द्रव्यारंभकत्व अर्थात द्रव्य उत्पादकत्व, उत्पत्ति जनकत्व, प्रारंभकत्व, इस प्रकार शब्द के प्रयोग करते हुए उन्होंने पृथ्वी के परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु एवं वायवीय परमाणु से ही सृष्टि होता है, इस प्रकार उन्होंने दिग्दर्शन दिया है। विशेषतः परमाणु से सृष्टि होती है तो परमाणु किसे कहते हैं, इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि निरवयवत्वे सति क्रियावान परमाणु, अर्थात जो निरवय हो और क्रियावान हो। किंतु इस प्रकार परमाणु द्वय के संयोग से देणुक, देणुकत्रय के संयोग से त्रसरेणु एवं चार त्रसणु के संयोग से चतुरेणु, उससे फिर कपालिका, कपालिका से कपाल, कपाल से घट, इस प्रकार अंत्यावयवी घट की उत्पत्ति अर्थात घट की सृष्टि होती है। इस प्रकार आचार्यों ने न्याय परंपरा में यह प्रतिपादित किया है। किंतु वह परमाणु विद्यमान है, इस संदर्भ में भी यह कहना ही पड़ेगा, किंतु परमाणु के सद्भाव में अनुमान ही प्रमाण है, क्योंकि जो भी अवयवी हैं वह अवयव से ही उत्पन्न होते हैं। यथा घट जो है वह सावयव है, अर्थात कपाल से जन्य है, घट का अवयव कपाल है और कपाल से घट जन्य है, अतः घट सावयव है। उसी प्रकार कपाल के भी कोई ना कोई अवयव होंगे, वह अवयव जो है कपालिका होगी एवं कपालिका भी सावयव है, उसका अवयव जो है वो त्रसरेणु होगा, त्रसरेणु के सावयव है वो अवयव जो है देणुक होगा, देणुक भी अवयव सावयव है तो उसका भी कोई ना कोई अवयव होगा, परमाणु होगा। किंतु परमाणु के और सावयवत्व यदि स्वीकार किया जाता है
तो अनवस्था होने की आपत्ति आती है। इसीलिए हमने परमाणु में ही अनवस्था के भय से विश्रांति मानकर ही परमाणु को अंत्य अवयव के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी परमाणु में जब ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर कृति वसात क्रिया होती है, तब परमाणु द्वय में संयोग, फिर परमाणु द्वय के संयोग से ही देणुकादि क्रम से महान घट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार आचार्यों का अभिमत है। तो जिस प्रकार सृष्टि होते हैं उसी प्रकार हमको संहार के संदर्भ में भी वैशेषिक सूत्रकार के ऊपर जो भाष्य लिखी गई है प्रशस्त पादाचार्य, उन्होंने भी संहार के संदर्भ में यह कहते हैं जिस क्रम से आपका सृष्टि है उसी क्रम में आपको संहार भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ष शत जो है आयु निश्चित है। उस आयु को पालन करने के पश्चात जब जीव जो है अपने धर्म और अधर्म के बल से आयु की विश्रांति पर चले जाते हैं, उस समय रात्रि के विश्राम के लिए भगवान शंकर ही संजीर सा अर्थात संहार करने की इच्छा करते हैं। इसे यह सिद्ध होता है जब भाष्यकार ने सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में शब्द जो प्रयोग किया है, शिश्रिख्या शब्द की प्रयोग किया है, एवं संहार के क्रम में संजीहिर्षा अर्थात संघर तुम इच्छा, इस प्रकार संहरण करने की इच्छा शब्द का प्रयोग करते हुए अपने संहार क्रम का बताते हैं, जिस क्रम में परमाणु में क्रिया होने पर परमाणु द्वय के संयोग से ही देणुकादि क्रम से महान पृथ्वी आदि की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार रात्रि के विश्राम के लिए एवं पुनः भोगादि से जब निवृत्त हो जाते हैं जीव, तो उनके संहार करने की इच्छा से भगवान फिर परमाणु में ही क्रिया करते हैं, अर्थात अप्राप्त से प्राप्ति संयोग, अर्थात अप्राप्त के प्राप्ति को जिस प्रकार हमने संयोग कहते हैं, उन संयोग के प्रति क्रिया जिस प्रकार कारण होता है, उसी प्रकार विभाग के प्रति भी क्रिया कारण है। अतः परमाणु में क्रिया होती है, फिर परमाणु द्वय का विभाग, तो परमाणु द्वय के विभाग होने से देणुक का नाश, पुनः देणुक के नाश होने से त्रसरेणु का नाश, त्रसरेणु के नाश होने से चतुर्णु का नाश, चतुर्णु के नाश से कपालिका का, कपालिका के नाश से कपाल, एवं कपाल के नाश से घट नाश होता है। इस प्रकार उन्होंने प्रतिपादन किया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, पृथ्वी आदि जो तत्व हैं उनके विनाश के संदर्भ में यह आलोड़न किया गया है कि जिस प्रकार सृष्टि जिस क्रम में होता है उसी क्रम में ही विनाशक क्रम को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि घटकार्य के प्रति समवायी कारण जो होते हैं वो कपाल जैसे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु द्वय के संयोग से निर्मित जो देणुक है, उन देणुक का भी समवायी कारण परमाणु ही होते हैं। अतः परमाणु द्वय के जो संयोग हैं, उन संयोग के नाश से देणुक का नाश होगा, अथवा परमाणु के नाश से देणुक का नाश होगा। इस प्रकार चिंतन को रखते हुए प्रलय एवं महाप्रलय की कल्पना की गई है। प्रलय में खंड प्रलय तो स्वीकार की जाती है, किंतु महाप्रलय में आचार्यों का विमति है। उसके संदर्भ में दीपिकाकार ने जो लक्षण प्रदर्शित किया है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसके पश्चात हमें देखना है समवायी कारण के नाश से कार्यद्रव्य का नाश अथवा असमवायी कारण के नाश से कार्यद्रव्य का नाश होता है। वस्तुतः घटादि कार्य के प्रति समवायी कारण कपाल के नाश से घट का नाश यह भी उचित है, एवं कपाल द्वय संयोग असमवायी कारण के नाश से भी घट का नाश यह उचित है। किंतु देणुक के प्रति असमवायी कारण परमाणु द्वय संयोग, परमाणु द्वय संयोग से
घटनाश यह प्रक्रिया तो सिद्धांत सिद्ध है, किंतु परमाणु नित्य है। तो परमाणु अर्थात देणुक के जो समवायी कारण परमाणु वह नित्य होने के कारण उसका नाश असंभव है। अतः समवायी कारण नाशात कार्य द्रव्य नाश यह सार्वत्रिक नहीं है, अपितु असमवायी कारण के नाश से कार्य द्रव्य का नाश होता है। यह प्रक्रिया को आपको मानना ही पड़ेगा, यह सर्वतंत्र सिद्धांत है। उसके पश्चात हमें देखना है पृथ्वी जल तेज वायु के जो सृष्टि हुए हैं उनमें पाकजत्व कहाँ है। इनके संदर्भ में हमें दो मत प्राप्त होते हैं। इसके संदर्भ में और भी पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया के संदर्भ में आचार्य लिखते हैं एतेषां पाकजत्वं तु खितौ नान्यत्र कुत्रचित्, अर्थात पाकजत्व जो है पृथ्वी में होता है, अर्थात पृथ्वी परमाणु में ही विजातीय तेज संयोग से रूपादि का परिवर्तन होता है, उसी क्रम में घटादि में भी परिवर्तित होते हैं। वैशेषिक के संदर्भ में परमाणु में ही विजातीय तेज संयोग होने पर ही रूपादि का परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें पीलुपाकवाद के रूप में जाना जाता है। नैयायिकों के यहाँ जो है पीठर पाक के रूप में जाना जाता है। उनका यह सिद्धांत इसलिए है क्योंकि उन्होंने अवयवी में ही विजातीय तेज संयोग होने पर ही रूपादि का परिवर्तन होता है। उस संदर्भ में पाकजत्व कितने क्षण में होंगे, तो आचार्यों का किसी के मत में 9 क्षण है, 10 क्षण एवं 8वां क्षण, इसी प्रकार 5वें क्षण से लेकर 11 क्षण तक इनकी क्षण प्रक्रिया का भी विचार किया गया है। इस संदर्भ में न्याय के जो सिद्धांत है, न्याय नैयायिक जो हैं वो केवल अवयव में पाक मान के कार्य निर्वहन करते हैं, किंतु जो पीलुपाकवादी वैशेषिक हैं उनके जो परमाणु में पाक होगा उसके संदर्भ में वो लिखते हैं पहले क्रिया, क्रिया से क्या होगा संयोग, फिर संयोग होगा तो फिर पूर्व संयोग का नाश, फिर पूर्व संयोग के नाश विभाग इत्यादि क्रम से उन्होंने 11 क्षण तक कल्पना की है। उसी प्रकार आचार्यों का जो सृष्टि एवं संहार के संदर्भ में जो विषय है, जिस क्रम में परमाणु में क्रिया होकर संयोग देणुकादि क्रम में सृष्टि होगी, उसी प्रकार क्रिया से ही परमाणु देश संयोग का नाश, उसी क्रम में महान घटादि की नाश होते हैं। इसी प्रकार सृष्टि संहार का प्रतिपादन आचार्यों ने किया है। इस विषय को यहाँ पर उपस्थापन करते हुए आप सभी को धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।